7 बजे बंद करने से कोरोना कम हो जाएगा, हम इस बात से सहमत नहीं है। 7 बजे तक तो बाजार में घूमे ही, अगर हम 9 बजे तक घूम लेते तो उससे क्या बिगड़ जाता। लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके करें। जो भी गाइडलाइन हो उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कोरोना अब भयावह रूप लेते जा रहा है। कोरोना को लेकर के लोगों की चिंताएं जो हैं बढ़ने लगी हैं। जो दूसरी लहर आई है, आप देख रहे होंगे कई राज्यों में 58,000 60,000 संक्रमित मरीज प्रतिदिन पाए जा रहे हैं। बिहार में भी प्रतिदिन अब 4,000 से अधिक केसेस जो हैं मिलने लगे हैं। ऐसे में बड़ी तकलीफ हो रही है कारोबारियों को, क्योंकि सरकार द्वारा जो नई गाइडलाइंस जारी हुई है उसके अनुसार 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जा रही हैं। उद्योग लगाने की बात बिहार में हो रही थी। ऐसे में अब BIA के प्रेसिडेंट रामलाल खेतान जी हमारे साथ हैं। इनसे हम कुछ तीखे सवाल भी लेंगे, कुछ और सवाल भी लेंगे। पहले तो आप ये बताइए, लंबा अनुभव है आपका, कई लोग ये कह रहे हैं कि 7 बजे दुकानें बंद हो जा रही हैं, हालांकि शायद ये उनके फ़ायदे के लिए ही है, तो क्या सही में नुकसान अब हो रहा है? देखिए, नुकसान तो ज़रूर होगा कि हो रहा है, होगा भी और हो रहा है भी। लेकिन जब हमको खरीदार को और दुकानदार को पहले से पता है कि 7 बजे दुकान बंद होनी है, तो दोनों का माइंड मेकअप उसी ढंग से रहता है। लेकिन ग्राहक भी देर से कभी कभी आते हैं और दुकानदार को लगता है कि भाई कुछ माल मेरा और बिक जाए, चूँकि वो पहले से ही काफ़ी वो लोग पीड़ित हैं। क्योंकि कहा जाता है, कई लोग कह रहे हैं कि हम 10 बजे तो दुकान खोलते ही थे, 10 बजे खोलते हैं, बंद 7 बजे करना पड़ता है। और पिछली बार कोरोना संकट को लेकर के आर्थिक मार हम लोग को पहले से ही पड़ चुकी है। देखिए, मार पड़ी है, लेकिन 7 बजे बंद करने से नुकसान होता भी है तो थोड़ी कम मात्रा में होता है, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर सरकार कोई गाइडलाइन जारी करती है तो उसका पालन करना चाहिए। लेकिन ये 7 बजे बंद करने से कोरोना कम हो जाएगा, हम इस बात से सहमत नहीं है। क्योंकि हम 7 बजे तक तो बाजार में घूमे ही, अगर हम 9 बजे तक घूम लेते तो उससे क्या बिगड़ जाता। तो ज़रूरत है यहाँ पर वैक्सीनेशन की, और वैक्सीनेशन बड़े स्केल पर और ज़्यादा। जो राज्य में ज़्यादा कोरोना है वहाँ वैक्सीनेशन बढ़ाना चाहिए। और मेरे अपने हिसाब से इसमें एज लिमिट भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यंग लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब और सुन ये भी रहे हैं कि बहुत सारी वैक्सीन्स बर्बाद भी हो रही हैं, तो उनको रोकना चाहिए और वैक्सीन का प्रभाव बढ़ाना चाहिए, देने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। और जितने इसका एक ही उपाय अब रह गया है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद लोगों को प्रकोप कम झेलना पड़ता है, और वैक्सीनेशन ही सबसे इसका उपाय है। और ये पार्ट लॉकडाउन से कुछ होने वाला नहीं है। कई लोग जो कह रहे हैं, हम इसमें आपको रोकेंगे, कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में लॉकडाउन जैसी संभावना जैसे कि महाराष्ट्र में हुई है, तो अगर ऐसा होता है तब तो कारोबारियों को बड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए, बट नेचुरल है कि होगा, लेकिन लगन का मौसम है, शादी ब्याह हर चीज़ है। लेकिन उसके बाद भी क्या है, जिन राज्यों में बढ़ रहा है वहाँ इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। और लेकिन जो भी होगा वो आंशिक लॉकडाउन होगा। आंशिक लॉकडाउन से भी सफलता मिलती है, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। पूर्ण सफलता तो तभी मिलेगी जब पूरे देश में लॉकडाउन होगा। वो अब संभव प्रतीत नहीं होता है, लेकिन कमी जरूर आएगी। इस कमी को पूरा हम वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ा करके इसको पूरा कर सकते हैं। कारोबारियों से आप अक्सर मिलते हैं, क्योंकि आप तो कह सकते हो ग्राउंड लेवल का आदमी है। आम जगहों पर तो आप तो पैदल ही चलते हैं। आपका अपना जो मार्केट है, खेतान मार्केट, वहाँ भी हम देखते हैं। तो जब आप बात करते होंगे कभी किसी व्यापारी से, दुकानदार से, तो क्या तकलीफ़ें हो रही हैं? क्योंकि मन तो उदास है। देखिए, वो चिंतित मान रहे हैं कि नहीं, मन तो उदास है। नहीं, मन तो उदास है, लेकिन साथ साथ उसको अपने जान का भय भी है। और जो हम एक तरफ बात कर रहे हैं, जान का भय होने लगा है। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है कि लोगों को जान का भय होने लगा है। लेकिन जब वो बाजार निकलता है तब पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वो इस बातों को न सोचता है, वहाँ चलने की जगह नहीं है, लोग एक दूसरे से रगड़ कर चल रहे हैं। मास्क की लगाने की स्थिति बढ़ी है, ये एक अच्छी बात है। और 100% लोगों को मास्क लगाना चाहिए। सैनिटाइजर का उपयोग जितना आपसे संभव हो ये उपाय करने चाहिए। बाकी तो जो होना है वो होगा, लेकिन अपनी ओर से लोगों को प्रयास में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। एक जगह से कह सके तो आप कारोबारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई जगहों पर हमने देखा है कि आप बातचीत करते हैं, किसी सम्मेलन में जाते हैं। BIA के आप प्रेसिडेंट भी हैं। क्या मांग करेंगे सरकार से कि कुछ राहत दी जाए या फिर कुछ और करेंगे?
देखिए राहत अगर लॉकडाउन सबसे ज़रूरी यहाँ पर अभी चूंकि अब समझ सबसे सामने ही आया है कि वैक्सीनेशन ही इसका एक उपाय है, तो वैक्सीनेशन बढ़ना चाहिए। चूंकि ये भी हो रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है, लेकिन उसकी जो उसका प्रकोप होता है वो कम होता है। तो इसका अभी आज के दिन में सबसे बड़ा एक ही उपाय है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसमें एज लिमिट समाप्त कर देना चाहिए। बिहार के उद्योग धंधे पर कितना असर पड़ने वाला है ये तो देखिए पढ़ना शुरू हो चुका है, होना शुरू हो गया। इसलिए कि जो कितने कितने करोड़ का बाजार की हानि होगी? देखिए करोड़ का तो हमें गणना नहीं बता सकता, लेकिन प्रभावित होना शुरू इसलिए हो गया है कि जो श्रमिक हैं उनके मन में भी भय होना लगा है, वो धीरे धीरे घर जाने लगे हैं। और जो हॉस्पिटल्स है वहाँ भी ये शिकायत मिल रही है कि हॉस्पिटल में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो भी कोरोना के भय से काम छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वो सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों को भी बड़ी मात्रा में कोरोना हो रहा है। तो इस बार का जो भय है पिछले बार से ज़्यादा बड़ा भय लोगों के मन में समा गया। जब हम बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, तो अभी एक सवाल बड़ा निकल के आता है रोजगार का। क्या लगता है कि जो महाराष्ट्र से, कलकत्ता से, दिल्ली से लोग आ रहे हैं उनको रोजगार देने लायक क्षमता है फिलहाल? जी सरकार घोषणा तो कर रही है कि उनको हम चिन्हित करेंगे पंचायत वाइज। तो पिछली बार भी क्या कहता, तो क्या अभी तक हो पाया है? जमीन धरातल पर दिखा है? आंशिक रूप से ज़रूर हुआ है। लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में, चनपटिया में लोगों को दिया गया है रोजगार, कुछ लोगों को पार्ट टाइम जुगाड़ मिल जाता है, लेकिन जो होना चाहिए वो तो नहीं हो पाता है। ये भी बड़ी चुनौती है। ये तो पहले से भी थी और आगे आने वाले में समय में भी रहेगी। देखिए कुल मिलाकर रामलाल खेतान हमारे साथ है, बड़ी चुनौती है और साफ साफ इनका कहना है कि नुकसान होना शुरू हो गया है, अब और क्या होगा। हालांकि वैक्सीनेशन की जो प्रवाह है, यानी कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाई जाए और लोगों को वैक्सीन दिया जाए, ताकि एकमात्र जो ये उपाय है। और लोगों से भी अपील की है कि आप मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। क्या लगता है प्रभाव? बाजार पे भी इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, चीज़ें महंगी होनी शुरू हो गई है, लोग स्टोरेज कर रहे हैं, खरीदार ज़्यादा खरीद रहे हैं, जमाखोर भी हो गए हैं। जमाखोरी भी हो रहा है। सरकार को इस पर भी अंकुश लगानी चाहिए। और जो सरकार समझती है कि एक कॉमन दवाई हो, इससे लोगों में प्रकोप कम होगा, वो बड़े स्केल में दवाई लोगों को बांटनी चाहिए, जिससे कि कोई नुकसान, साइड इफेक्ट भी नहीं हो और जिससे कोरोना का प्रकोप कम हो। ये दवाई भी लोगों को आम तौर पर लोगों को बांटनी चाहिए। और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि भाई लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके करें। एक पैरेलल मार्केट चलने लगता है इसके हिसाब से। जब अभी आपने बातचीत की जमाखोरी की या फिर अन्य दुकानों की में जो सामान होते हैं, दाल चावल की भी रकम बढ़ने लगेंगे, तो क्या लगता है आम लोगों को इससे भी काफ़ी मुसीबत होगी? हो पैसा नहीं है ऊपर से फिर। देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अभी जब कोरोना कम हुआ था उस समय मास्क 1 रुपये से नीचे में 3 लेयर का मास्क आ गया था। आज वो मास्क 3 से 5 रुपये फिर हो गया है। सैनिटाइज़र का अभी शॉर्टेज नहीं है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ का दाम न बढ़े और बाज़ार में लोग कालाबाजारी न करें। क्या लगता है राहत थोड़ी मिलने की उम्मीद है? क्योंकि अगर लोग थोड़ा सचेत हों, आप तो अभी कह रहे थे कि मास्क लगाना चाहिए, मास्क तो एकदम लगाना ही चाहिए, और साबुन का ना हो तो इस्तेमाल करें। जरूर करना चाहिए, जो भी गाइडलाइन हो उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा इसका विकल्प वही होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करें, वही इसका परमानेंट उपाय होगा। एक निजी हम राय जानना चाहते हैं, आपका तो लंबा अनुभव रहा है, आज तक कभी आपने ऐसा दृश्य देखा है भयावह कि शमशानों में अब जगह कम पड़ रही है लोगों को जलाने? देखिए ये तो सुन रहे हैं। कब से आप हैं इस कारोबार में? कब से हैं? देखिए मेरी उम्र तो 61 साल हो गई, तो बहुत 61 साल का तो अनुभव नहीं, बचपन में तो अनुभव नहीं रहता है, लेकिन अनुभव है। और सुना है आज तक ऐसा कभी भाई, ये तो इतिहास हुआ ना, पूरे हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व में ऐसा हुआ है। तो ये कमो बेश जगह हर जगह ऐसी है। लोग से कहें कि सावधानी बरतें हैं तो दुर्घटना घटेगी। हाँ, वो दुर्घटना भी होगी, लेकिन सावधानी ही उसका एक निदान है, वही उपाय है। उसमें आदमी को कोताही नहीं बरतनी चाहिए, इंसान को कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और जहाँ तक बात कई मुद्दों की उन्होंने की है, आप देख रहे होंगे इन दिनों मास्क का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, रामलाल खेतान भी कर रहे हैं, कारोबारियों को लेकर भी इन्होंने बात कही है। और एक जो बड़ी चुनौती है वो श्रमिकों को लेकर के है, उन्हें रोज़गार देना है, उन्हें रोज़गार मुहैया कराना है। सरकार क्या करती है, आने वाले दिनों में क्या फैसला लेती है, उस पर भी हमारी नज़र जो है वो टिकी रहेगी। बहरहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। ये 7 बजे बंद करने से कोरोना कम हो जाएगा, हम इस बात से सहमत नहीं है। 7 बजे तक तो बाजार में घूमे ही, अगर हम 9 बजे तक घूम लेते तो उससे क्या बिगड़ जाता। लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग
जितना हो सके करें, जो भी गाइडलाइन हो उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है।